रजनीगंधा। रजनीगंधा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM। लेट्स मेक इट हैपन। भट्टी आयोग की रिपोर्ट पर आखिरकार सरकार ने FIR दर्ज कराने का लिया फैसला। शासन ने DGP को दिया निर्देश। 19 मार्च को सदन में रखी गई थी रिपोर्ट। राज्यसभा में भी पास हुआ एंटी रेप बिल। अंतिम मुहर के लिए अब राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सुनाई 5 साल की सजा। 1993 के मुंबई बम धमाकों के वक्त AK-56 राइफल रखने का दोष साबित। दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। फूट फूट कर रोई बहन प्रिया दत्त। बच गई यूपीए सरकार। 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी जारी रखेगी समर्थन। संसदीय बोर्ड ने बेनी प्रसाद वर्मा के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला। उत्तराखंड विधानसभा ने शीतकाल के लिए स्थगित। हंगामे की वजह से समय से पहले खत्म किया गया बजट सत्र। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। विरोध में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। खुद को मुलायम सिंह यादव का करीबी बताकर ठगी करने वाला युवक चढ़ा आगरा पुलिस के हत्थे। लाल बत्ती लगी गाड़ी बरामद। लोगों ने की जमकर पिटाई। मुरादाबाद में शादी से इनकार करने पर दबंग युवकों ने लड़की को किया आग के हवाले। बुरी तरह से झुलसी लड़की। बुंदेलखंड के महोबा में सरकारी डॉक्टरों की अंधेर गर्दी। धड़ल्ले से कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस। सरकारी एम्बुलेंस का कर रहे हैं निजी इस्तेमाल। यूपी के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। पुलिस विभाग में 30,000 से ज्यादा पदों पर होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान। मुंबई में 1993 ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा है और 10 भगोड़ों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। वहीं अभिनेता संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए संजय दत्त की सजा को घटाकर 5 साल की कर दी है। इस फैसले के मद्देनजर अब संजय दत्त को जेल जाना होगा, क्योंकि संजय दत्त ने अभी तक 18 महीने की सजा काटी है। इस मामले में संजय दत्त पूर्ण विचार याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 17 लोगों की उम्र कैद को बरकरार रखा है। जिन 20 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है, उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, 2 को जमानत मिल चुकी है, जबकि बाकी 17 लोग जेल में सजा काट रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी। डीएमके के समर्थन वापस लेने के कारण छाए संकट के बादल फिलहाल यूपीए सरकार से मुलायम सिंह की कृपा से छट्टे नजर आ रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के बयानों को लेकर खासी नाराज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक में आज बेनी के बयानों की तो निंदा की गई, लेकिन यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखने का फैसला किया गया। समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक के बाद मुलायम सिंह की कृपा से मनमोहन सरकार पर छाए संकट के बादल टल गए हैं।
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सपा संसदीय दल की बैठक में यूपीए को समर्थन जारी रखने का प्रस्ताव रखा, जिसका मुलायम सिंह यादव ने समर्थन कर दिया। इसके बाद सपा के अन्य नेताओं ने भी इसको समर्थन दे दिया। हालांकि बेनी प्रसाद वर्मा के मुद्दे पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव पर ही छोड़ दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा सांसद लिखित तौर पर प्रधानमंत्री से आपत्ति दर्ज कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने यूपीए के साथ 9 साल पुराना रिश्ता खत्म कर डाला है। गौरतलब है कि श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया है। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। उधर मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखने के ऐलान के साथ ही डीएमके के दुर्दिन भी शुरू हो गए हैं। समर्थन वापस लेने के 2 दिन के बाद ही सीबीआई ने डीएमके नेता एम करुणानिधि के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने की कीमत डीएमके को अब चुकानी होगी। डीएमके नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया। ऐसे में यूपी विधानसभा कहां इससे अछूती रहने वाली। उत्तर प्रदेश में नेताओं ने सीबीआई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। सवाल ये भी उठा कि क्या सपा ने सीबीआई के डर से ही घुटने टेके हैं। सीबीआई की टाइमिंग को लेकर यूपी विधानसभा में कांग्रेस और सपा बसपा आमने सामने नजर आए। कांग्रेस भले ही ये दावे करती रहे कि सीबीआई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, पर सीबीआई की टाइमिंग इस दावे की हवा निकालती है। करुणानिधि ने समर्थन वापस लिया। सुबह 5 बजे सीबीआई उनके घर पर थी। केंद्र ने स्टालिन के बेटे पर सीबीआई की गाज गिराकर बीएसपी और सपा दोनों को ही शायद ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी दुखती रग अब भी केंद्र के हाथ में है। समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से ही सीबीआई का दुरुपयोग करती आ रही है। वहीं बीएसपी के सुर भी सपा से अलग नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ताज कॉरिडोर के मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में है। ऐसे में बीएसपी नेता ये कहने में हिचक नहीं रहे कि केंद्र में सरकार चाहे जिसकी हो, उसका इस्तेमाल हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश नेता अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को खारिज करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस आरोप को नेताओं का राजनीतिक दिवालियापन करार दे रहे हैं। नेताओं के बयान से साफ है कि सीबीआई ने अपनी टाइमिंग से संदेश दिया है कि यूपीए का समर्थन करो या फंदे में फंसने को तैयार रहो। लोकशाही और लोकपाल के लिए आंदोलन चलाने वाले अब अन्ना हजारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह के साथ जनतंत्र को बचाने की राह पर है। जनतंत्र यात्रा की शुरुआत वो 31 मार्च पे पंजाब से करेंगे। ये जनतंत्र यात्रा 4 राज्यों से होते हुए मई के महीने में हरिद्वार पर खत्म होगी। अन्ना हजारे अभी भी अपनी छवि अलोकतांत्रिक नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अनशन के लिए आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनके अनशन में 23 मार्च को शामिल होने से इनकार कर दिया। बहरहाल अन्ना हजारे वीके सिंह के साथ अमृतसर से अपनी जनतंत्र यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो अमृतसर, पंजाब और हरियाणा होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दस्तक देगी और उसके बाद मई के महीने में उत्तराखंड के देहरादून होते हुए हर की पौड़ी हरिद्वार पर समाप्त हो जाएगी। अन्ना हजारे की इस यात्रा के सहारे कोशिश है कि 1.5 साल में लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 6 करोड़ आवाम को जगाया जा सके। लोकपाल की लड़ाई अब भले ही जनतंत्र यात्रा के पथ पे हो, लेकिन अन्ना हजारे अभी भी हुंकार भरना जानते हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया, अगर 6 करोड़ आवाम जाग जाएगी तो लोकपाल के लिए दोबारा रामलीला मैदान में अनशन की राह अपना सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भाटी आयोग की रिपोर्ट के बाद भूचाल आया हुआ है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर कार्यवाही की तलवार लटकी है, लेकिन लगता है सरकार के आड़े राजनीतिक भाईचारा खड़ा हो गया है। इसलिए सदन में भाटी आयोग की रिपोर्ट पेश हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। भाटी आयोग की रिपोर्ट सामने आई तो कई राज निशंक सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खुल गए। कैसे निशंक ने अपने करीबी हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष बनाया तराई बीज निगम का, और निगम की शय पर द्विवेदी ने जमकर भ्रष्टाचार किया। रिपोर्ट में गुरु और चेले यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक और हेमंत द्विवेदी पर कई गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं, लेकिन कहां तो 19 मार्च को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रही थी सरकार, और आज 21 मार्च तक रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। डीजीपी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक विभाग तहरीर नहीं देगा रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। वहीं विभाग के अधिकारी तहरीर देने को तैयार नहीं है। 2 दिन से क्या तहरीर ही नहीं लिखी जा सकी है। साफ है कांग्रेस इस पूरे मामले पे बैकफुट पर खड़ी नजर आती है। वहीं राजनीतिक गलियारे में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार राजनीतिक भाईचारा निभाने की तैयारी कर रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी एफआईआर दर्ज हो जाए तो नाम किसी का ना हो।
साफ है, जब रिपोर्ट में आरोपियों के नाम साफ हैं, तो फिर सरकार रिपोर्ट लिखवाने और वो भी नामजद रिपोर्ट लिखवाने से क्यों हिचक रही है। हालांकि सरकार के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के अनुसार सरकार बिल्कुल बैकफुट में नहीं है और सरकार पूरी तरीके से दोषियों को सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अनुसार एफआईआर आज नहीं तो कल दर्ज हो ही जाएगी। उनके अनुसार जल्द ही अन्य रिपोर्टें भी सामने आएगी, जिस पर भी कार्रवाई होगी। भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को सदन के भीतर घेरा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की खिलाफत सड़कों पर उतरकर की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज बिजली पानी सहित सिडकुल भूमि घोटाले की जांच की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया। पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से उन्हें महरूम करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर अपने नाम का बोर्ड लगाकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती तो भाजपा कार्यकर्ता जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग सहित ऊर्जा निगम के कार्यालयों के अधिकारियों का घेराव कर विभागों में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। लूट, हत्या, डकैती ऐसी ताबड़तोड़ वारदातों से उत्तर प्रदेश थर्राया हुआ है और यहाँ की पब्लिक खौफ के साए में जी रही है। उत्तर प्रदेश में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद में एक बार फिर आन बान और शान की खातिर एक लड़की की बलि चढ़ा दी गई। गैर बिरादरी के युवक से शादी करने की चाह रखने पर परिजनों ने पहले तो गला दबाकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर प्रेमी के ही खिलाफ हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। वहीं मुरादाबाद में एक लड़की को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। दबंगों ने लड़की के ऊपर शादी का दबाव बनाया हुआ था। वहीं भदोही और शामली में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। सवाल ये है कि यहाँ की पब्लिक कब तक खौफ के साए में जिंदा रहेगी। लखनऊ में आज युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में विधान भवन घेरने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो ये कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद से शिथिल पड़ी युवक कांग्रेस आज प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में विधानसभा घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने जहां कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, वहीं लाठीचार्ज से उग्र हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठकर प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी भी करने लगे। इस लाठीचार्ज से युवक कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। बाद में कांग्रेस के कई विधायक व कार्यकर्ता लाठीचार्ज के विरोध में वहीं पर धरने पर बैठे रहे, जिन्हें प्रशासन ने मान मनोंगल के बाद उन्हें वहां से हटाया। युवक कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि जब प्रदेश की हिफाजत करने वाली नहीं है तो आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगी पुलिस। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से ही जहां पूरे प्रदेश में सपा के कार्यकर्ताओं ने बेनी प्रसाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था, वहीं आज युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन को उसके जवाब के रूप में देखा जा रहा है। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर चिड़ियाघर तक एक रैली निकाली गई। इसमें खुद प्रदेश सरकार के जीव जंतु उद्यान मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने शिरकत की। आज विश्व वानिकी दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्रीन मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही पेड़ पौधों को बचाने के लिए संकल्प भी ली। सड़क पर उतरे लोग जंगलों और पेड़ों को बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान ग्रीन मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। ये मार्च उत्तर प्रदेश वन निगम ने आयोजित किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद जंतु उद्यान राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव इस ग्रीन मार्च में हिस्सा लेने पहुंचे। मंत्री जी ने न केवल मार्च को हरी झंडी दिखाई, बल्कि राजधानी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर चिड़ियाघर तक निकाले गए इस पैदल मार्च में कदम ताल भी की। राजधानी में निकाले गए इस ग्रीन मार्च में सरकारी अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक JS अस्थाना का दावा है कि वन विभाग बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत सूबे के स्कूलों में भी कई कार्यक्रम चला रहा है और लोगों को पर्यावरण और जंगलों, पेड़ पौधों को बचाने और लगाने की प्रेरणा भी दी जा रही है।
इस दौरान इस रैली में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने वनों को बचाने और लगाने की कस्में भी खाईं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी देवताओं के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। 150 साल पुरानी मां चंडिका देवी की डोली अपने मंदिर से निकाली गई। चमोली के दशोली ब्लॉक की धर्म की देवी प्राचीन चंडिका देवी मंदिर से 150 साल बाद बाहर निकाली गई, जो देवार यात्रा के माध्यम से 9 महीने तक उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों में भ्रमण करेगी। ये यात्रा बुधवार को श्रीनगर गढ़वाल पहुंची, जहां सैकड़ों लोग मां के दर्शन के